इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे आप अपने वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड से जो भी आपके वेबसाइट के फ्रंट एंड के ऊपर आपने इमेज अपलोड किया है या फिर फाइल अपलोड किया है, कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक एडमिन डैशबोर्ड है और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास फीचर्ड। अगर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। शो पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरे पास फ्रंट एंड के ऊपर डिज़ाइन है वही सेम फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। और जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँ तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से डिलीट होना चाहिए। पहले मैं आपको इसका डेमो चेक कराता हूँ। अब ये मेरे पास एक वेबसाइट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे फीचर्ड है वैसे ही यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है मेन्यू। सेम चीज़ है, जैसे फीचर्ड के ऊपर हमारे पास एक फ़ाइल लगा है, यहाँ पे भी एक फ़ाइल लगा है। अगर मैं डैशबोर्ड पे आकर के उस पर जाता हूँ, मेन्यू आइटम्स और शो के ऊपर क्लिक किया, अब देखो लास्ट में एक केक है। जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो रिकॉर्ड हो गया डिलीटेड। वेबसाइट के ऊपर इस जगह पे देखो, अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हो गया डिलीट। एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो इमेज है वो हमारे फोल्डर से भी डिलीट होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आप देखो, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसके अंदर अभी के लिए 4 इमेजेस है। अगर आप यहाँ पे आकर के देखोगे तो यहाँ पे भी 4 इमेज है। इस जगह पे आप देखोगे वेबसाइट के ऊपर चार्ट का एक इमेज लगा हुआ है और अगर यहाँ पे आकर के दिखाऊं तो वो इमेज यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ, ये चार्ट वाला इमेज, तो आप देखो ये डिलीट तो यहाँ से हुआ, एट द सेम टाइम ये हमारे फोल्डर से, हमारे सर्वर से भी डिलीट होना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने फीचर्ड प्रोडक्ट के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे ही यहाँ पे फीचर्ड के ऊपर आकर के डिलीट के ऊपर क्लिक करें तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ से तो रिमूव होना ही चाहिए। एट द सेम टाइम जो हमारा यहाँ पे फोल्डर है जिसके अंदर आप देखोगे 6 इमेज प्रेजेंट है, यहाँ से भी उसको रिमूव करना है। तो अब हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है, जहाँ पे मैंने कंप्लीट फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट क्रिएट करना सिखा रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ साथ फाइल अपलोड के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियो करा चुका हूँ मैं, ये हमारा 5th वीडियो है, तो मेक श्योर इसके प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करें। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल के बारे में सीखना है तो इसके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने कोड में और अब तक जो हमने काम किया है कॉपी पेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा डिलीट बटन है वो भी हम लेकर के आए हैं। तो अगर आप डायरेक्टली बना रहे हो ऐसा कुछ जहाँ पे आपके पास डिलीट बटन नहीं है तो डिलीट बटन के लिए हमारा कोड रहेगा, यहाँ से आप देखोगे इनपुट टाइप हो जाएगा हमारा सबमिट, वैल्यू रहेगा डिलीट, और CSS के लिए अगर आपको उसको क्लास देना है तो क्लास। ये ऑन क्लिक मैंने लगा रखा है, जावास्क्रिप्ट का एक कस्टम फंक्शन है मेरा बनाया हुआ, जो बस इतना कहता है कि भाई डिलीट करना है या नहीं करना है, वो चेक करा रहा हूँ मैं उससे, और उसके बारे में ये लिखा हुआ है। चेक डिलीट कैसे काम करेगा, रिटर्न करेगा कन्फर्मेशन मैसेज, कन्फर्मेशन बॉक्स, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, अगर यस होगा तो डिलीट होगा वरना नहीं होगा। उसके ऊपर लगा रखा है हमने एंकर टैग AHREF इक्वल्स टू, यानी कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कहाँ जाना है, ऑर्डर डिलीट डॉट PHP के ऊपर। हमारे केस में हमें इसको कहाँ लेकर के जाना है, फीचर्ड डिलीट डॉट PHP के ऊपर, ठीक है। साथ में ID लेकर के जा, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसकी जगह पे आप जो मर्जी रख सकते हो। ID इक्वल्स टू $रिजल्ट, डॉलर रिजल्ट ऊपर हम सेलेक्ट की क्वेरी की हेल्प से यहाँ पे लेकर के आए हैं ऑलरेडी। और वाइल लूप के अंदर भी मैंने उसको एरे के फॉर्म में कॉल किया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास ID, उसका इमेज, सब कुछ स्टोर है, ठीक है। तो मैंने कहा ID लेकर के जा, रिजल्ट में जो ID पड़ा हुआ है बिना सिंगल कोट के वो लेकर के जा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे आप माउस लेकर के जाओगे तो यहाँ पे आप नीचे देखो जो ID यहाँ लिखा हुआ है डेटाबेस वाला, वही सेम ID आपको नीचे देखने को मिलेगा। 6, 5, 4, इस पे जाता हूँ तो 1, अगेन इस पे आता हूँ तो 6। इट मीन्स जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो पर्टिकुलर यही प्रोडक्ट जो है या फिर यही रिकॉर्ड जो है वो डिलीट होगा। तो ये आपको अचीव करना है इसकी हेल्प से, ठीक है। अब हमें एक पेज क्रिएट करना है जिसका जो नेम है वो रहेगा फीचर्ड अंडरस्कोर डिलीट डॉट PHP, क्योंकि बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है डिलीट वाले के ऊपर तो वहीं पे जा रहा है।
ठीक, यहाँ पे आकर के मैंने न्यू फाइल क्रिएट किया, कंट्रोल एस, और इसको नेम दे दिया मैंने featured_delete.php। अब करते हैं हम लोग यहाँ पे कोड। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूँ, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, मैंने कहा हाँ भाई करना है, तो आप देखो ऊपर featured_delete.php और आईडी जो है वो 6 गया। बैक आकर के रिफ्रेश अगर मैं करता हूँ तो ये डिलीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कोड नहीं किया। लेकिन हमें इतना मालूम पड़ चुका है, पेज के यूआरएल के ऊपर हमारा आईडी जो है वो आ चुका है। ठीक, अब इसे मैं गेट मेथड की हेल्प से यूआरएल से हटा करके बॉडी सेक्शन में लेकर के आ सकता हूँ, और एक बार वो बॉडी सेक्शन में मेरे पास आ गया तो हम डिलीट का कोड जो है वो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने किया यहाँ पे फीचर्ड डिलीट वाले में PHP को स्टार्ट एंड PHP को क्लोज। यहाँ पे आकर के सबसे पहले किया मैंने कनेक्शन फाइल को इंक्लूड connection.php, और जो कनेक्शन फाइल है मेरा वो ये रहा। कमेंट को हटा देते हैं, रिफ्रेश, डिलीट, कनेक्शन ओके है, इट मीन्स सही से काम कर रहा है। तो वापस कर देंगे इसको कमेंट आउट। चलिए, इसके बाद मैंने कहा जो पिछला पेज है फीचर्ड शो से हमारा फीचर डिलीट के ऊपर आ रहा है, यहां से मैं यूआरएल में एक आईडी पास कर रहा हूं जो अपने साथ रिजल्ट के अंदर आईडी जो है वो लेकर के आ रहा है। अब वो यूआरएल पे लेकर के आ गया जो कि मैंने आपको बताया, उसको जरा पेज पे लेके आ। तो मैंने कहा $id इक्वल्स टू, ये मेरा एक वेरिएबल है, आप कुछ भी रख लेना, $_गेट मेथड की हेल्प से हमें क्या चाहिए, आईडी। ठीक, सेम स्पेलिंग वगैरह का ध्यान देना है आपको। तो मैंने कहा उस आईडी को लेकर के, और यहाँ पे सिंगल कोट है, तो अब ये पेज के ऊपर आईडी आ जाएगा। अगर मैं इसको इको करना चाहूँ तो मैंने कहा इको $id, सेव करके रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखो 6 नंबर, ऊपर भी 6 है और यहाँ भी 6 है। अगर मैं इसको बैक करूँ और फर्स्ट वाले के ऊपर चले जाऊँ तो ऊपर भी 1 है, पेज के ऊपर भी 1 है, इट मीन्स यहाँ पे वो आ चुका है। अब जब मेरे पास यहाँ पे वो आ गया बॉडी सेक्शन के ऊपर, तो मैं बहुत ही ईजिली अपने डिलीट के क्वेरी को रन करा सकता हूँ। तो मैंने कहा $query इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम, अब इसको कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, कोई चक्कर नहीं है, क्वेरी के अंदर की चीज़ों को डिलीट करना है। कहाँ से डिलीट करना है, क्या है हमारे टेबल का नेम, फीचर्ड, स्पेलिंग को ध्यान देना। ठीक है, तो मैंने कहा डिलीट फ्रॉम फीचर्ड का स्पेलिंग मैंने स्मॉल रखा है क्योंकि मेरा टेबल के अंदर भी स्मॉल है, इसलिए आप कैपिटल रखोगे तो भी चल जाएगा। अब डिलीट फ्रॉम फीचर्ड, कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है, क्या सभी को डिलीट करना है, नहीं, किसी पर्टिकुलर को करना है। वेयर, भाई डिलीट करना है, कहाँ से डिलीट करना है, इस वाले टेबल से। किसको डिलीट करना है, वेयर कंडीशन लगा दिया मैंने कहा जहाँ पे, मैंने कहा जहाँ पे आईडी क्या हो। अब ये जो आईडी है ना, ये आपका जो टाइटल है यहाँ पे, फील्ड का नेम, इससे मैच करना चाहिए जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो। मैंने कहा जहाँ पे आईडी जो है, वेयर आईडी इक्वल्स टू क्या हो, फील्ड के अंदर के आईडी से मुझे मैच कराना है, जो मैं पिछले पेज से लेकर के आया हूँ, जो यहाँ पे आया और जो पेज के ऊपर आया। ठीक, वेयर आईडी इक्वल्स टू पिछले पेज का ये है, और वो स्टोर हो गया $id नेम के वेरिएबल में, जहाँ पे आईडी क्या हो, ये वाला हो। हमारे केस में 6 था और 1 था, जो भी हम जहाँ क्लिक कर रहे हैं वो वाला। तो मैंने कहा भाई उसी को डिलीट करना है। PHP के अंदर क्वेरी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो $data इक्वल्स टू, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ मैं, mysqli_query। इसको चाहिए होते हैं 2 पैरामीटर्स। पहला होगा आपका कनेक्शन फाइल, तो मैंने कहा $con, वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। और दूसरा है हमारा क्वेरी, जो आपने ऊपर लिखा है वेरिएबल, उसको एग्जीक्यूट करा भाई इस वाले डेटाबेस के साथ, और टेबल जो भी है उसके अंदर ये वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर दे। अब क्वेरी चला है या नहीं चला है वो इसको मालूम है, ठीक, क्योंकि उसी के अंदर स्टोर करा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा इफ़, अगर जो $data यानी कि अगर क्वेरी चल पड़ा तो क्या कर।
तो मैंने कहा इको कर। क्या इको कर? रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, अब या तो क्वेरी चलेगा या नहीं चलेगा। तो एल्स पार्ट के अंदर मैंने कहा इको कर, और आई थिंक हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जा कर के देखूँ ऑर्डर में शो, तो शायद इसके डिलीट का कोड हमने किया है ऑर्डर डिलीट डॉट पी एच पी। देखे कहाँ पे है ऑर्डर डिलीट डॉट पी एच पी। और जावा स्क्रिप्ट का जो अलर्ट बॉक्स है ना, या एक काम करते हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक, पूरा का पूरा इफ पार्ट। अगर जो डॉलर डेटा चल पड़ता है तो बोलो रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है, इसके बाद कर दिया पीएचपी को क्लोज। मेटा टैग का यूज़ किया पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए, कि जैसे ही रीडायरेक्ट हो जाता है, कि जैसे ही रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है उसके बाद क्या कर, पेज को रिफ़्रेश कर। रिफ़्रेश कितने टाइम में करना है? 0 सेकेंड्स में, इट मीन्स तुरंत। उसके बाद कहाँ पे लेकर के जाना है उसको, जैसे ही हो जाए सारा काम, तो मैंने कहा जब डिलीट हो जाएगा तो फीचर्ड शो के ऊपर उसको लेकर के आना है। इसे कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे कर दिया मैंने उसको पेस्ट, कि हो जाने के बाद फीचर्ड शो डॉट पी एच पी, यानी कि सेम पेज पे लेकर के आ। ठीक, ये एच टी एम एल का पार्ट था, उससे ऊपर मैं पी एच पी क्लोज कर चुका हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे हेडर का यूज़ कर सकते हो पी एच पी का। अगेन मैंने पी एच पी स्टार्ट किया और बोला अगर नहीं होता है ऐसा तो बोल दे फेल्ड टू डिलीट। ठीक, चलिए सेव। फिलहाल के लिए टाइमर लगा लेते हैं यहाँ पे 3 सेकेंड्स का। रिफ्रेश, आप देखो टेबल मेरे पास लास्ट में 6 एंट्रीज़ है, और यहाँ पे भी उतना ही है। मैंने कहा डिलीट करना है 1 2 3, रिफ्रेश, तो आप देखोगे 5 एंट्री प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे जाके ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो इतना। अब मैं बिना जूम के आपको दिखाता हूँ। मैंने कर दिया 5th वाले को डिलीट, कैंसल, अगेन डिलीट, ओके, 1 2 3, रिफ्रेश। तो आप देखो 5th नंबर यहाँ से हट गया, और अगर यहाँ पे जाकर के देखेंगे तो यहाँ से भी हट गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना है। अगर आप आओगे अपने फोल्डर में और आप देखोगे तो देखो यहाँ पे वो 6 के 6 आइटम अभी भी प्रेजेंट है। मैंने लास्ट का 2 शायद या जो भी है मैंने वो डिलीट कर दिया, बट यहाँ पे 6 क्यों है? रिकॉर्ड तो मेरे पास 4 बचा हुआ है, बट मेरे सर्वर के ऊपर, ऑनलाइन सर्वर मान के चलो इसको, मेरा स्टोरेज स्पेस तो कभी खाली ही नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 6 एंट्रीज़ है, बट स्कूल कॉलेज का डेटा होता, बहुत सारे एडमिशन्स होते, और मैं डिलीट कर रहा हूँ ये सोच करके कि सब कुछ डिलीट हो गया, बट रियलिटी में वो डेटाबेस से डिलीट हो रहा है। आपके सर्वर से डिलीट कर दे या आपके लोकल स्टोरेज से डिलीट कर दे, इतनी कैपेबिलिटी जो है पीएचपी और माईएसक्यूएल की डायरेक्टली नहीं है। हमें उसको बताना पड़ता है कि भाई सर्वर लेवल का परमिशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक, उसे वहाँ से भी रिमूव करना है। तो अभी के लिए तो आप मैच कर लेना, ये 4 इमेज छोड़ करके जो भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखता है। आई थिंक एक ये है और एक ये है। एक तो हो गया पेस्ट्री, सॉरी केक, और एक हो गया पिज़्ज़ा। अभी के लिए मैं इसको खुद से डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब बची 4 एंट्रीज़। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई एक डिलीट हो तो यहाँ से भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फेच करके इस पेज के ऊपर लेकर के आना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने डिलीट का क्वेरी लगाया है। जब मेरे पास यहाँ पे आईडी आ चुका है तो आईडी के आने के बाद मैं यहाँ पे क्वेरी चला सकता हूँ सेलेक्ट का। तो मैंने कहा डॉलर क्वेरी 1 कर लेते हैं इसको, और क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्वेरी है यहाँ पे। ठीक है, डॉलर क्वेरी 1 इक्वल्स टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नेम। भाई सब कुछ सेलेक्ट कर इस वाले टेबल से जहाँ पे आईडी कौन सा हो, सेम क्वेरी, वेयर आईडी इक्वल्स टू जो गेट करा के ऊपर हम लोग लेकर के आए हैं और डॉलर आईडी में उसको स्टोर करा रखा है। जब हमारे पेज के ऊपर यूआरएल से बॉडी के अंदर आईडी को हमने प्रिंट करा के देख ही लिया, तो क्यों ना पूरे के पूरे रिकॉर्ड को हम लोग लेकर के आ जाए। अब मैंने सेलेक्ट का क्वेरी लगाया, सेलेक्ट कर सारे के सारे रिकॉर्ड को फीचर्ड नाम के टेबल से, जहाँ पे आईडी जो है पिछले पेज से आ रहा है वो, तो वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो फैच होकर के इस पेज पे आ जाएगा। दिखेगा नहीं क्योंकि हम उसको इको नहीं करा रहे, प्रिंट नहीं करा रहे। अब सेम ये क्वेरी भी अपने आप एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, तो इसे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, और उसके लिए अगेन सेम यही लाइन, डॉलर डेटा 1 कर लो इसको, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी।
अब ये लाइन जो है क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देगा। यहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अब यहाँ पे मुझे इमेज को डिलीट करना है, उसको सेपरेट भी करना पड़ेगा। तो डॉलर रिजल्ट बना लो या फिर कोई भी वेरिएबल ले लो। मैं कहता हूँ डॉलर रो इक्वल्स टू, बेसिकली मैं एरे के फॉर्म में उसको लेकर के आ रहा हूँ, mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एरे। ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है, हमें इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भाई एरे के फॉर्मेट में ले आ जो भी क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है उसको। ये 3 लाइनें मैंने यहाँ पे ऐड किया है और बाकी नीचे जो है वो एज इट इज़ चलेगा। आमतौर पे हम क्या कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे हमने लिखा होता है रिजल्ट, वाइल लूप हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिजल्ट ही रख लो। मैंने कहा रिजल्ट के अंदर मालूम होगा एरे के फॉर्म में सारा का सारा डेटा जो है वो प्रेजेंट है। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया, इस रिजल्ट के अंदर अगर आप यहाँ से इसको देखना शुरू करोगे तो आईडी और इमेज का सोर्स ये दोनों इंडिविजुअली उसके पास है। अब सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से डिलीट कराना हो तो वो तो इतना काम कर ही रहा था। इट मीन्स मुझे सभी को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पर्टिकुलरली फाइल पे डील करना है कि उसको हटाओ अपने लोकेशन से। दैट्स वाई मैंने एरे में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं रिजल्ट के अंदर से आईडी और इमेज सोर्स को सेपरेट कर सकूं। एक वेरिएबल बना लो, डॉलर पाथ इक्वल्स टू डॉलर जो हमारा रिजल्ट है उसके एरे के अंदर इमेज अंडरस्कोर सोर्स जो है वो पड़ा है, और ये रहेगा सिंगल कोट में। इसके स्पेलिंग को मैच कर लेना यहाँ पे आपके फील्ड नेम के साथ, ठीक। मैंने कहा एरे में से सेपरेट कर जो हमारा डॉलर रिजल्ट है, जैसे यहाँ पे लेकर के आए ना हम लोग, आप देखोगे इस जगह पे भी देखो, ये देखो डॉलर रिजल्ट आईडी, सेम वैसे ही किया मैंने। डॉलर रिजल्ट से इमेज सोर्स जो है ज़रा उसको सेपरेट कर, सिर्फ और सिर्फ इमेज सोर्स को लेकर के आ और पाथ नेम के वेरिएबल में स्टोर कर, क्योंकि बाकी सभी एंट्री को हम नॉर्मली कर पा रहे हैं लेकिन फाइल पे डील नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ज़रा उसको सेपरेट कर, और जब वो सेपरेट हो जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया हमारे पास फंक्शन बना बनाया मिल जाता है, अनलिंक कर दे उसको, ठीक। किसको अनलिंक कर दे, जो भी मेरा पाथ था उसको। अब देखो पाथ के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बेसिकली पाथ के अंदर पड़ा हुआ है इमेज का सोर्स। अब इमेज सोर्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसका प्रॉपर पाथ लोकेशन। भाई इमेजेस 1 नेम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर पेस्ट्री 1 नेम का इमेज है और उसको डिलीट करना है, या फिर ये उसका प्रॉपर पाथ है, उसको अनलिंक कर दे, उसको हटा दे। समझ जाओ बस, ये जो लाइन है ये उसको प्रॉपरली फोल्डर से डिलीट कर देगा। अगर सारा कोड हमारा सही है तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे आ गया और इसको कर लेते हैं कुछ इतना, मैं हटा रहा हूँ इस वाले को। देखो आप यहाँ पे मैंने कहा डिलीट करना है, ओके पे क्लिक किया तो आप देखो 1 2 3 कोड में है मिस्टेक। ऑल राइट, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखे जरा हमने कहाँ पे मिस्टेक कर दिया। ओके मैं इसको कर देता हूँ बैक एंड रिफ्रेश। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ हमने बनाया है क्वेरी 1 और कॉपी पेस्ट के चक्कर में यहाँ पे क्वेरी 1 छूट गया। डॉलर डेटा 1 बाकी सब परफेक्ट है, आई थिंक इसी का एरर होना चाहिए। अब आते हैं फिर से अपने फोल्डर पे एंड देख लेते हैं उसको करके हम लोग। चलिए मैंने कहा डिलीट करना है, रिकॉर्ड डिलीटेड। आप देखो यहाँ से भी वो रिमूव हो गया। सी दिस, पेस्ट्री को भी कर लेते हैं। मैंने कहा डिलीट कर दे भाई, ये देखो आप यहाँ से भी वो डिलीट हो गया और पेज मेरा रिफ़्रेश होकर के आ रहा है, परफेक्ट है। अगर मैं वेबसाइट के ऊपर आकर के रिफ़्रेश करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ से भी हटेगा। क्यों हटेगा, क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी हम उसको डिलीट करा ही रहे थे, लेकिन फाइल को भी प्रॉपरली अनलिंक करना हमने यहाँ पे सीख लिया है। अच्छा एक चीज़ और, जब मैं डिलीट करता हूँ तो नॉर्मल सा एक मैसेज लिख करके आता है, उसकी जगह पे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बॉक्स यहाँ पे लगाते हैं। तो रिफ़्रेश करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे 0 सेकेंड्स पे, और यहाँ पे लगा देंगे अपना स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट अलर्ट। स्क्रिप्ट को कर दो क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा हमारा मैसेज रिकॉर्ड डिलीटेड, और इसे कर लेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे फेल्ड, पेस्ट, यहाँ कर देंगे पेस्ट,
फेल्ड टू डिलीट। देन यहाँ पे आकर के अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, आर यू श्योर, मैंने कहा हाँ भाई, कहता रिकॉर्ड डिलीटेड। चलिए वापस आ गया यहीं पे, क्योंकि मैंने इसको इसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट किया हुआ है। अलर्ट बॉक्स रहता है तो बेटर होता है, और टाइमिंग हम अगर 0 सेकंड डालते हैं रिफ़्रेश का तो और भी बेटर लगता है यहाँ पे देखने में। वेबसाइट के ऊपर जा करके देखें फीचर्ड में कितना प्रोडक्ट है, एक है। एक क्यों है, क्योंकि बाकी सबको मैं यहाँ पे रिमूव कर चुका हूँ। किसी एक को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, उसको भी चेक करते हैं फटाफट से। इसे मैंने पिक किया, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड हो गया। फीचर्ड में आकर के शो करता हूँ, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं। वेबसाइट के ऊपर आकर के अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ भी वो प्रॉपरली आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपरली एक इमेज को डिलीट कर सकते हो, उसके फाइल से, उसके पाथ से अनलिंक कर सकते हो, और उसके डेटाबेस से भी प्रॉपरली उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। देखिए, लोग यहाँ पे फाइल अपलोड के कॉन्सेप्ट को डिलीट करा लेते हैं, लेकिन वो फोल्डर को चेक नहीं करते कि फाइल फोल्डर से भी रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ मेरे स्टेप्स को फॉलो करके आपका ये काम हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।